जहां आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ बड़े धूमधाम से हो चुका है। हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धाम में से एक इस तीर्थ पर मनाए जाने वाले इस पर्व के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने का मौका बड़े भाग्य से मिलता है। मान्यता तो ये भी है कि जो भी भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल होता है उस भक्त को सभी तीर्थों के फल मिल जाते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्यों है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इतनी खास। और ये और ज्यादा तब खास हो जाती है जब पिछले 3 साल में पहली बार इतनी धूमधाम से मनाई जा रही हो, क्योंकि पिछले 2 साल में तो महामारी की वजह से यात्रा सिर्फ औपचारिक तौर पर ही निकाली जा सकी थी। नहीं तो जब से शुरू हुई है तब से शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि ये रथ यात्रा न निकल पाई हो। हालांकि एक बार कांग्रेस ने रथ यात्रा न निकल पाए इसकी भरपूर कोशिश की थी, लेकिन पीएम मोदी ने तब भी रथ यात्रा निकलवाई थी। कैसे, क्या है इसके पीछे की कहानी? दरअसल पीएम मोदी का भगवान जगन्नाथ से हमेशा से ही बहुत गहरा लगाव रहा है। 70 के दशक में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होने के दौरान पीएम मोदी अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में लंबा वक्त गुजारा करते थे। वो मंदिर परिसर के ही एक कमरे में रहते थे। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर मंगला आरती में जरूर शामिल होते थे। पीएम मोदी को भगवान जगन्नाथ का जो प्रसाद है, खिचड़ी, वो उनको बहुत भाता है। तो आरएसएस के प्रचारक जब नरेंद्र मोदी थे तो मंदिर के ही परिसर में रहते थे कई दिन तक, और मंदिर के काम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। और जब लगाव ऐसा था तो कांग्रेस की यात्रा न निकालने के इरादे को भला कैसे पूरा होने देते नरेंद्र मोदी? ये बात है साल 1985 की, जब गुजरात की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कर्फ्यू लगाया हुआ था और भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर रोक लगा दी थी। नरेंद्र मोदी ने यात्रा रोके जाने का पुरजोर तरीके से विरोध किया था और हर हाल में यात्रा निकालने की ठान ली थी। जबकि पूरे अहमदाबाद में कर्फ्यू था, शूट एट साइट का ऑर्डर था, पुलिस कमिश्नर ने ही रथ यात्रा निकालने से मना कर दिया था। लेकिन उसी साल भगवान जगन्नाथ की थी 108वीं रथ यात्रा। पुलिस कमिश्नर के ऐलान से हर कोई मायूस हो गया था, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला था। मोदी ने मंदिर के कर्मियों और पुजारियों के साथ साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी और प्लान किया था कि किसी तरह अगर रथ बाहर आ गया तो यात्रा निकल जाएगी। मोदी ने महावतों के साथ अलग से बैठक की थी और उन्हें खास निर्देश भी दिए थे। अहमदाबाद में जो रथ यात्रा निकाली जाती है उसके सबसे अगले हिस्से में गजराज यानी हाथी होते हैं, और उस दिन इन गजराज ने ही मानो पूरा मोर्चा संभाल लिया था। हाथी ने खुद अपने दांत से खींचकर रथ मंदिर परिसर से बाहर निकाल दिया था, और जब गजराज को बाहर देखा तो फिर धीरे धीरे लोग भी अपने अपने घरों से निकल आए और फिर धूमधाम से यात्रा निकाली गई। इस साल की भगवान जगन्नाथ की यात्रा भी बेहद खास है, क्योंकि 2 साल के बाद पूरी भव्यता के साथ इस साल यात्रा निकाली जा रही है। देश के तमाम हिस्सों और दुनिया के कई देशों से श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी पहुंचते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद की जगन्नाथ मंदिर की मंगला आरती में शामिल हुए। यहाँ भी पुरी की तर्ज पर भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए तो मोदी हर साल इस रथ यात्रा में शामिल हुआ करते थे। इस मंदिर से पुराना नाता जो रखते थे। आपको बता दें, पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसका समापन अब 12 जुलाई को होगा। सबसे आगे बलराम जी, बीच में बहन सुभद्रा और पीछे भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए जो रथ तैयार किया जाता है वो नीम की लकड़ी पर बना होता है। सबसे खास बात इस रथ यात्रा की ये होती है कि इसमें एक भी कील या किसी अन्य धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया होता है। सोचिए कितना अद्भुत होता होगा नजारा। आप कभी गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल होने जरूर जाइए। वैसे पीएम मोदी की जगन्नाथ भगवान से जुड़ी कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।